थैंक यू करते हैं। और सेकंड में थैंक्स करना चाहूंगी मेरे दूसरे गुरु मिस्टर गुरतेज सर, एमडी सर, जो हमारे कंपनी के सुपरस्टार हीरो हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी कर कर दिया हुआ है। इतनी अच्छी इनकम्स है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे अपलाइन है, सब उनकी बदौलत ही हुआ है। आज उनकी बदौलत, आज उनको सुनकर ही जहां पर बैठी हुई हूँ, मैं क्या ही बात बोलूं। उनकी थिंकिंग को, उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ कि हम छोटे बच्चों को भी वो गाइड करते हैं, जिनका रैंक कभी कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटा रैंक है। तो उनकी सोच को सलाम करते हैं हम सभी। और थैंक्स करना चाहूंगी मैं हमारे को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी का, जिन्होंने जुम्मा ले रखा है हमारी इंडिया में टॉप कंपनी बनाने का, लोगों के माइंड में कुछ भरने का, कुछ करने का। नहीं तो लोगों के माइंड में जॉब सेट हुई हुई है, जे किसी का, ऐसा नहीं कह सकती किसी की गलती है। जे हमारे स्टार्टिंग से ही हमारा माइंड सेट यही किया जाता है कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा जॉब कर ला, अच्छा पढ़ लिख ले। तो यहाँ पर कोई स्टडी मायने नहीं रखती, जो सर ने काबिल हमें कर दिया है, हमें बना दिया है कुछ, और हमें सिखा रहे हैं। और जब मैंने उनकी आरटीपी लगाई थी तो मैंने उनको पहली बार ही सुना था, और ऐसा लगा था कि अंदर कुछ कुछ हुआ था, आग लगी थी अंदर कुछ करने की, कुछ कर कर दिखाने की। क्योंकि ड्रीम्स सबके होते हैं, उनको जो फुलफिल करना होता है वो उनके खुद पर ही डिपेंड होता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी। इसके बाद मेरी अपलाइन, ग्रेट 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 अपलाइन बोलूंगी मैं, मिस्टर गुरप्रीत सर, गुलाब सर और हरपाल सर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं उनका, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। एक मिडिल क्लास लड़की है जो आज आपके सामने बोल रही है, मुझे इतना काबिल बना दिया कि जिन लड़की के मुंह से कभी हूं की आवाज नहीं निकलती थी, वो आज जूम सेशन लगा रही है और सपोर्ट करते हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले रिंग पर ही मेरा फोन उठाते हैं, मुझे बोलते हैं सिमरन यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे न्यू वन ने एक बहुत ही अच्छी फैमिली दी है। मुझे घर वाली फैमिली का प्यार कम आता है और न्यू वन का ज्यादा आता है। तो इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे इमीडिएट स्पॉन्सर मिस्टर रमीश सर जी का। उनका तो मैं जितना थैंक्स करूं उतना कम है, क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ, इस सिस्टम में एंटर की हूँ, तो मैं उनकी वजह से। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं नहीं होती। मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, मुझे बताया था इसके बारे में, और मैं इसमें ज्वाइन हुई। तो मैं उस शख्स का भी थैंक्स करना चाहूंगी जिसकी मैंने फर्स्ट बार जो मीटिंग लगाई थी, मनप्रीत सर जी का, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी। मैंने फर्स्ट मीटिंग उनकी लगाई थी और उनसे ही मैंने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने अपनी माइंड में सेट कर लिया था कि भाई पढ़ पढ़ तो हर कोई रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, इतनी स्टडी लेकर लोग कर क्या रहे हैं, एक नौकर जॉब कर रहे हैं। मैं जॉब को माड़ा नहीं बोलूंगी, अच्छी बात है, लेकिन उतना पैसा नहीं आता जितनी की हमें जरूरत होती है। और थैंक्स करना चाहूंगी मैं अपनी लवली टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ इस अचीवमेंट पर लाया है। और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ, आप सभी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जो आज अपना कीमती समय निकाल कर इस जूम सेशन में आए हुए हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकें और आगे बढ़ सकें, अपनी टीम को साथ लेकर चलते रहें। तो वेलकम करते हैं आप सभी का। पहले कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूंगी, क्योंकि जर्नी बताने का मतलब ये होता है कि किस किसी भी पर्सन की मेरे साथ जर्नी मैच कर जाए तो उसका काम बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सिमरनप्रीत कौर है और मैं, छोटा सा गांव है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का, चौके, वहां से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से हूँ। और अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, मैं स्टडी के साथ साथ ही बिजनेस को कर रही हूँ। और आज की मैं बात बोलूं तो आज भी मेरा एग्जाम था, और एग्जाम होने के बाद इवनिंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो सीधा मैंने घर पर आई और जूम सेशन में मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब भी दे सकती थी। मैंने बोला नहीं, हमारे गुरुजी ने बोला है तो कर दूंगी जूम सेशन। तो आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैंने प्लस टू की, और प्लस टू के बाद मैंने एल्स की। जैसे सभी का स्कोप चल रहा था कि फॉरेन जाकर स्टडी करने का,
मेरा भी वो ड्रीम था कि मैंने फॉरेन जाकर स्टडी करनी है। तो मैंने एड्स की और एड्स करने के बाद मेरे स्कोर भी आ चुके थे, लेकिन वीजा नहीं लग पाया। मेरे घर की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं लगा सकते थे मेरे पर। मैंने छोड़ दिया। मैंने अपना जो वीजा है वो एक्सपायर कर लिया। मैंने बोला छोड़ो, कुछ नहीं करना, बस यहीं पर कुछ करने की हिम्मत रखती हूँ। और भगवान से यही मांगती थी कि भगवान मुझे एक अच्छा कंसेप्ट दे दे जिसमें मैं अपने सक्सेस हो सकूं, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकूं। तो मुझे न्यू वन कंसेप्ट मिला। और इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी, मैंने जॉब भी की हुई है हॉस्पिटल में, 1 साल लगाया हुआ है हॉस्पिटल में, और 3 से 4 हजार सैलरी पर मैंने काम किया है। वहां पर ऐसा नहीं था कि सीधा सैलरी दे देते थे, और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। किसी की गुलामी करने से अच्छा है ना किसी छोटे बिजनेस का मालिक बन जाइए। वहां पर गुलामी करनी पड़ती थी, लोगों को सुनना पड़ता था, बोलते थे। वहां से ऊपर वाला जो स्टाफ था वो भी बोलता था मुझे, लेकिन मैं सुनती नहीं थी किसी की, मैं इग्नोर कर देती थी, कोई बात नहीं। कुछ करने के लिए मन था अंदर से भी, कुछ करना है, बड़ा करना है। और जीएनएम में एडमिशन करवा ली थी मैंने, और उसके बाद जो फीस थी वो कवर नहीं हो सकी, इसलिए मैंने बीच बिचाले में छोड़ दी, क्योंकि फैमिली स्टेटस इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जॉब भी छोड़ दी थी हॉस्पिटल में, और मैं फुल टाइम न्यू वन में आ चुकी थी। पहले मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मैंने हरमीत बाबा जी से जो प्रोडक्ट है वो बाई किए, और मुझे अच्छे लगे, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो सर मुझे बोलते कि सिमरन बेटा तुम काम भी कर सकती हो। मैंने बोला सर काम क्या है, मैंने तो कभी सुना नहीं भी ऐसा भी कोई काम होता है। तो वो आए, एक दिन मिले, मुझे बोलते हैं सिमरन मैं आपके घर पर आऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आइए आप बताइए मुझे, मैं घर पर फ्री हूँ। मैं सारा दिन फोन पर रीले वो स्क्रॉल करती थी, मेरा दिमाग था वो एक ऐसा लगा लिया कि डिप्रेशन में जा रही थी। तो जब सर आए तो मुझे उन्होंने समझाया, और मुझे पहली बार में मेरी जो सिर था मेरा ऐसा हिला कि मैंने करना है। अंदर था कुछ करने का, तभी सिर ऐसे हिला मेरा। मैं टाइम पास भी कर सकती थी घर पर बैठकर, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ था कि भाई कुछ बड़ा करना चाहती हूँ लाइफ में, अपने ड्रीम्स है जो फुलफिल करना चाहती हूँ, यहीं से फुलफिल करना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे बताया, तो मैंने बोला सर मैं करूंगी। लेकिन वहां पर एक कंडीशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में आया। मुझे फैमिली में कहा कि ये काम आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैंने पूछा, रीजन पूछा मैंने, क्यों नहीं करना? बोलती है ये काम चलता नहीं, तुम घर 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 जाओगी, लोगों के घर पर जाकर तुम बोलोगी, उनसे उनसे तुम्हें को जानता नहीं, तुम कर नहीं सकती। आधा तो नेगेटिव मेरे मुझे घर वाले करते थे। लेकिन उसके बाद मैंने बोला मैं करूंगी। मैंने बोला मैं आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांगूंगी, मैं खुद करूंगी, खुद डिसीजन लिया था करने का। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं स्टार्टअप करूंगी। तो मैंने सबसे पहले मनप्रीत सर की मीटिंग लगाई, वहां पर देखा कि लोगों की अचीवमेंट क्या है वहां पर। और मैं बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी जिस दिन मैंने पहली मीटिंग लगाई थी। तो मुझे लगा अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर ये यहाँ से गाड़ियां ले सकती हैं, मैं क्यों नहीं ले सकती। मेरे ड्रीम्स है जो अंदर, वो मेरे ड्रीम्स थे वो जाग गए। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टअप किया। आईडी अपनी, सबसे बड़ा रिस्क लिया मैंने अपनी आईडी 640 सीसी पर, विदाउट घर की सपोर्ट के साथ, क्योंकि घर वाले तो मानते ही नहीं थे भी काम करना है। और मैं अपने पापा की बात करूं तो वो लेबर का काम करते हैं, और मदर की बात करूं तो वो टीचर थे स्कूल में। तो मुझे बोलते हैं कि तुमने काम नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ मर्जी कर, हमसे ऊपर होकर काम करेगी। मैंने बोला हाँ करूंगी। तो वो उस दिन से लिया हुआ डिसीजन मुझे आज दिख रहा है। आज वही मम्मी पापा हैं जो मुझे कहते हैं कर ले, क्या कर रही है। अचीवमेंट, पहले मैंने बोला था, पहले मैं जब 640 सीसी की आईडी डन की थी, 40 प्रोडक्ट बाई किए जहां से, और निकल गई घर से बाहर। मेरे पास कोई साइकिल नहीं था, कोई स्कूटी नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी। तो मैं पैदल वर्क करती थी, और पैदल वर्क करती थी, और मेरे फोन में नंबर सिर्फ 10 नंबर थे, वो भी मेरे फैमिली वालों के। कोई मुझे जानता नहीं था। बाहर लोग बोल देते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरा लिंक नहीं, मुझसे कौन लेगा। तो इन चैलेंजेस से बीच मैं निकली और लोगों से मिली। मैं ऐसा नहीं था कि लोगों के साथ पहले बात करती थी कि भाई मैं तेरे घर पर आ रही हूँ। मैं सीधा डायरेक्ट जाकर बंदे के घर पर बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा था कि आगे मेरा फ्यूचर अच्छा है।
तो मैंने धीरे धीरे अपनी जो आईडी 640 सीसी पर की, और प्रोडक्ट थे जितने भी मेरे प्रोडक्ट थे मैंने वो सेल किए। और पहले मुझे एक बात का भी दुख भी होता है कि मैंने एमआरपी पर क्यों नहीं सेल किए, क्योंकि पहले पता ही नहीं था, हम डीपी प्राइस पर ही घुमा रहे थे। तो उसके बाद प्रोडक्ट दिए, आईडी डन की, और मैंने बाबा जी से बात की। मैंने बोला सर, बोले क्या हुआ? मैं कहा सर बिजनेस स्पीड से नहीं चल रहा। बोलते हैं सिमरन किस पर वर्क करती हो? मैंने बोला सर पैदल जाती हूँ। कहते हैं पैदल क्यों क्यों जाती है पैदल? मैंने बोला सर कुछ है नहीं। तो मुझे मेरी अपलाइन ने मेरी सपोर्ट की, मुझे स्कूटी यहाँ से बाई की मैंने आपकी खुद की, जो इनकम के साथ मैंने यहाँ से जो आइकॉन रैंक था हुआ था मेरा, तब मैंने स्कूटी बाई की यहाँ से। फिर मैंने सोच लिया कि अब यही मेरा जहाज है, यही मेरा सब कुछ है, वर्क करूंगी इसी पर करूंगी और दुगनी स्पीड से वर्क करूंगी। तो अभी सिर्फ मुझे 9 मंथ हुए हैं इस कंसेप्ट में आए हुए, और तीसरा मेरा रैंक हो चुका है टीम आइकॉन, और जल्दी ही मुझे लगता है इसी मंथ मेरा एरिया आइकॉन जो हो जाएगा। बस इतना सा कम रह रहा है, लगे हुए हैं, टारगेट लिया हुआ है, और अपनी टीम में से भी टारगेट लिया हुआ है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं स्कूटी पर ही वर्क करती हूँ, अब भी स्कूटी पर ही वर्क करती हूँ मैं, और अकेली निकलती हूँ फील्ड में, किसी को साथ नहीं लेकर जाती। मैं एक मंथ में कम से कम एक दिन मैं बोल देती हूँ कि सर आप एक दिन मेरी होम मीटिंग कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। और वो भी सीख रही हूँ अब करना, सीख चुकी हूँ, और आप ही निकलती हूँ फील्ड में। जब तक आप अकेले फील्ड में नहीं निकलते तब तक अपना बिजनेस है जो ग्रो नहीं करेगा। तो धीरे धीरे स्कूटी पर वर्क करना स्टार्ट किया, चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस आए, आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाने लगे मेरा, और मेरे घर वाले मेरे रिश्तेदार बोलते हैं किस काम में लड़की को डाल दिया, लड़कियां ये काम थोड़ी करती हैं, लड़कियों के बस का नहीं होता। मैंने सभी को इग्नोर किया, मैंने बोला मैं करना है, लोगों की बात को छोड़ दिया मैंने, नेगेटिव लोगों के पास बैठना ही छोड़ दिया, उनसे बात करना ही छोड़ दिया। कमरे में विजन बोर्ड लगा रखा है मैंने, आप आज भी आप देख सकते हो, विजन बोर्ड लगा रखा है। सुबह उठती हूँ उनको देखती हूँ, रात को सोती हूँ तब भी उनको देखती हूँ, मुझे लगता है यहीं से ड्रीम फुलफिल होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। चैलेंज सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है, चैलेंज के साथ लड़ना सीखिए। और इसके बाद मैं बात करूं, जो हमारे मेन टॉपिक होता है, हमारा मेन टॉपिक क्या होता है? अब हमारा चल रहा है, जैसे कल हमारी क्लोजिंग हो रही है मसूरी टूर की, जैसे सिमरन ने बताया पहले, मसूरी टूर भाई क्या मजा आएगा, जो रह जाएगा वो तो पछताएगा, ऐसा लगा लीजिए। मैंने फर्स्ट टूर लगाया था गोवा का, आज भी नहीं भूलता साला वो, इतना एंजॉय किया था, इतनी मस्ती की थी, अपनी फैमिली लगी मुझे भी, ये मेरी असली फैमिली है, रियल फैमिली है। इतना एंजॉय किया हमने वहां पर, और एक हफ्ता मेरा घर पर आके मन ही नहीं लगा। तो इसके बाद मैंने आरटीपी लगाई, आरटीपी के बाद मैंने एबीसी टूर क्वालिफाई किया, और अब जो मसूरी टूर था वो मेरे पहले 20 दिनों में हो चुका था, और टीम में से टारगेट लेकर चली हुई थी कि भाई असली मजा अपनी टीम के साथ आता है, और टीम के साथ ही मजा आएगा। तो मैंने 5% का टारगेट लिया था, और 3% का मैं क्वालिफाई कराऊंगी कराऊंगी। एक तो हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, और 2% का और अभी पेंडिंग चल रहा है, कल हमारी क्लोजिंग है। तो लगे हुए हैं, छोटा छोटा रह चुका है टारगेट, तो उनको साथ लेकर जाऊंगी, उनको दिखाऊंगी कि भाई असली मजा तो लाइफ का ये है। लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कोई घूमने नहीं जाता, हमारी कंपनी फ्री में घुमाती है। और कौन कौन फ्री में घूमने के लिए रेडी है? वो मसूरी का टारगेट जिन्होंने लिया हुआ था उन्होंने तो पहले ही कर दिया, अचीव कर लिया। अब जो रह चुके हैं, हमारी कल की क्लोजिंग है 12 बजे तक की, आज ही अपनी आईडी देखिए, उनको देखिए कि कहाँ बिजनेस कम रह रहा है, लग जाइए, अभी भी समय है आपके पास। बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं कल हम। और आपको बताना चाहती हूँ, जितना जितना जिसका जितना टारगेट कम रह रहा है उतना टारगेट आप आज से ही ले लीजिए। अभी रात भी पड़ी हुई है, कल दिन भी पड़ा हुआ है 12 बजे तक, तो आप कर सकते हो। और जितनों का भी रैंक है, जो क्वालिफाई हुआ है, टूर क्वालिफाई हुआ है, लेवल क्वालिफाई हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ता रखे। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उन पर बात करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी, काम क्या है असल में जो हम कर रहे हैं, उसमें काम क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप मेरा नोट कर लीजिए, जिसकी सेल्फ आईडी 640 सीसी की नहीं है वो अपनी आईडी 640 सीसी कर लीजिए, अगर बड़ा काम करना है तो। अगर वैसे ही टाइम पास करना है फिर रहने दीजिए।
अगर बड़ा काम करना चाहते हो, लगता है भी हाँ भी रियल में लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, इतिहास रचेंगे, तो यहाँ पर अपनी खुद की आईडी है जो 640 सीसी पर करनी है 16% पर। और उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ये लाइफ टाइम का टारगेट है भाई। इसके बाद अपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बारी तो रिस्क लेना है। सभी ले सकते हैं, जिनकी आईडी डन नहीं है वो कल प्रॉमिस कीजिए भी कल 12 बजे से पहले पहले अपनी आईडी 640 सीसी पर डन कर देंगे। सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स तो हैं, हफ्ते 2 हफ्तों में सभी निकल जाते हैं विद रिटेल के साथ। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, देखो आपके पास स्टॉक भी अवेलेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। अगर आप फील्ड में निकलते हो, प्लान करने जाते हो, तो सामने वाला बंदा बोल दे हाँ मेरी इतनी % आईडी लगा दीजिए, आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा, आप उनको देकर आप पेमेंट तो ले सकती हो ना। ऐसी कौन सी शॉप है जहां पर हमें बोलते हैं कि भाई पहले हमें पैसे दे जा, फिर हमें आपको हम सौदा दे देंगे। कोई ऐसी शॉप आपने नहीं देखी होगी। तो वहां पर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी आपने ऐसा ही करना है, अपने प्रोडक्ट अवेलेबल रखने हैं, अपने पास स्टॉक कम से कम 40 से 50 हजार का स्टॉक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं तो सीधा बोलूंगी 640 सीसी का जो हमारे पास स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप हम बड़ा काम कर पाएंगे। प्रोडक्ट देखो, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, स्टॉक होगा हमारे पास। रिटेल किसका? हमारा। स्कीम किसकी? हमारी। सीसी किसके? हमारे। और जो बिजनेस पड़ेगा रैंक किसके? हमारे, हमारी टीम के। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए, अपने पास प्रोडक्ट है जो अवेलेबल रखना चाहिए। उसके बाद में आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम आईडी अपनी 640 सीसी पर करते हैं, जो हमारे पास स्टॉक होता है प्रोडक्ट का, जब हम सेल करने जाते हैं वो एक जरिया होता है लोगों के साथ बात करने का, उनके साथ बैठने का। मेरा कोई लिंक नहीं था, मैं नेगेटिव नहीं हुई। पहली बात तो जैसे जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे बोला मैंने वैसा वैसे ही किया। आज मैं अपना आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। कोई लिंक नहीं था, 640 से डन की, और जो प्रोडक्ट थे वो सेल किए, फेस टू फेस लोगों से जाकर सेल किए। उसके बाद जिन लोगों को रिजल्ट आया वही लोग आज मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वही मेरी टीम में है। लिंक का होना मायने नहीं रखता, स्टडी का होना मायने नहीं रखता, आपके फोन में कितने नंबर हैं ये मायने नहीं रखते। अगर आपके दिल में कुछ है भी, कुछ करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जो हमारे टूल्स होते हैं, टूल किट होती है हमारी, उनके बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले इसमें आता है हमारा ड्रेस कोड। हम फील्ड में जाते हैं, हमारा हुलिया, मैं आपको फॉर एग्जांपल के साथ बताती हूँ, अगर हम लोअर टी शर्ट में जाएंगे, चप्पलों के साथ जाएंगे, क्या हमारी कोई बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। पहले मेरा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं था, लोग बात नहीं सुनते थे। मैंने देखा कि कमी कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है, तो मैंने कमियां देखी हैं खुद में, दूसरों में नहीं, अपनों में। और कमी देखी, सबसे पहले बंदे का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होना चाहिए, सामने वाला बंदे को ऐसा लगे कि भाई कुछ लेने नहीं कुछ देने आया है। ये आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाले बंदे का अगर दिल जीतना है तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। जेंट्स का तो होना ही चाहिए, लेडीज का भी होना चाहिए। और आपका ड्रेस कोड इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपकी ड्रेस देख के इंप्रेस हो जाए। इम्पैक्ट पड़ता है आपका और उस पर। और उसके बाद में बात करना चाहूंगी हमारी प्लान कैटालॉग। जो हमारी प्लान की बुक होती है, वो किसी के पास नहीं भी होती टीम में से, तो सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए। उनको प्लान करना आना चाहिए, चाहे छोटे रैंक पर है चाहे बड़े रैंक पर है। जिसका नया स्टार्टअप है उनको सिखाना, उनको ये बातें बतानी है। हम क्या करते हैं, आईडी लगा देते हैं, मुड़ के उनकी बात नहीं सुनते, उनसे बात भी नहीं करते। क्लोजिंग के बाद दिन हम फोन करते हैं कि भाई कितना बिजनेस आ रहा है, तो वो उसके माइंड में आता है हफ्ता तो निकल गया, इसने मुझे कॉल नहीं किया, और क्लोजिंग के पहले एक दिन मुझे कॉल कर ली। तो बिजनेस तक का मतलब रखता है। सामने वाले बंदे की थिंकिंग ऐसी होती है हमारे लिए। तो आपने, आपके पास जो हमारा टेम्पलेट है वो होना चाहिए, कैटालॉग जिसे हम बोलते हैं, प्लान की। प्लान सभी को करना आना चाहिए।
एक ही प्लान करना है 640 सीसी का, और किसी प्लान में नहीं घुसना। जब से हमारे लॉन्च हुआ है कि 640 की एडी, मैं सारी 640 की एडी लेकर आती हूँ। छोटी एडी हमें अच्छी नहीं लगती। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, तो बी पॉजिटिव। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, हमारे पास प्रोडक्ट किट होनी चाहिए। जब हम प्लान करने जाते हैं, हमारे पास स्टॉक है, तो अपनी जो हमारा बैग होता है वो अच्छा दिखना चाहिए। उसमें सभी प्रोडक्ट हैं, जो एक एक प्रोडक्ट, जो हमारे 8 प्रोडक्ट हैं, सभी अवेलेबल होने चाहिए। जब आप सामने वाले बंदे को बताते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको दिखा कि भाई ये है। हम वहां पर नेम लग जाते हैं बोलने के लिए कि इसका नाम नवीन है, उसको क्या पता उसका नाम नवीन है। उसको बता कि भाई ये हमारा नवीन है, मास्टर प्रोडक्ट है। अगर हाथ में होगा तो सामने वाले बंदे की इच्छा होगी कि इसको मैं ले लूं। तो इन बातों पर भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि जिस पर हम फील्ड वर्क करते हैं, कोई कार पर करता है, कोई बाइक पर करता है, कोई स्कूटी पर करता है, कोई साइकिल पर करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि कार पर जाके हमारा बिजनेस हो। जो हम स्कूटी पर करते हैं बिजनेस, बाइक पर करते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा बिजनेस होता है। और उनको साफ भी करना चाहिए, चाहे बाइक ही क्यों ना हो, चाहे स्कूटी ही क्यों ना हो, उनको साफ रखना चाहिए हमें। जब हम जाते हैं, जो हमारा हाफ Recording इंप्रेशन in है वो progress. पता लगता है कि इसके पास इतना अच्छा ड्रेस कोड है, इसके पास अच्छी पर्सनैलिटी है, स्कूटी पर आया है, वो भी कितना साफ दिख रहा है। तो हाफ इंप्रेशन हमारा वहीं पर पड़ता है। तो दिल पर हाथ रखे आप, आपने दिल पर हाथ रखना है, और आपने देखना है, क्या देखना है कि भाई वो कार पर वर्क करता है, एक दिन मैं भी कार लूंगा। स्कूटी पर वर्क करती हूँ तो मैं भी एक दिन कार लूंगी। ये अपने माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो छोटी स्कूटी पर वर्क करते हैं वो छोटे हैं, नहीं, उनका अच्छा बिजनेस आ रहा है तो बहुत अच्छे हैं। तो इन बातों पर भी आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी हमारी कन्वर्सेशन, बातचीत। हम जब जाते हैं फील्ड में, तो हमें हमारी जो बोली होती है, इसको इसमें मिठास होनी चाहिए। लगना चाहिए सामने वाले बंदे को भी, हाँ बाकी में कुछ है, कुछ देने आया है, कुछ लेने नहीं आया। बातों बातों से पहले उनका हाल चाल पूछना है। धीरे धीरे उनको बताना है कि हम अवेयरनेस पर काम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर हम बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट देने आए हैं, भाई प्लान करने आए हैं। तो इनसे आप सामने वाले बंदे को डेड कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपने बैठना है, अच्छे से चाय पानी पीना है, और अच्छी सी मिठास के साथ उनको समझाना है कि भाई काम तो सभी करते हैं। जॉब करते हैं, कोई लेबर करता है, कोई और बिजनेस कर रहा है अपना, किसी के पास शॉप है। उनको समझाना है कि भाई अगर हम जॉब को भी टाइम देते हैं, कम से कम 15-20 साल हम जॉब को देते हैं, वहां पर कोई फ्यूचर सेट नहीं होता, क्योंकि जितनी सैलरी आती है हमारी नॉर्मल खर्चों में ही निकल जाती है। यहाँ पर दिखाना है स्टेटमेंट, मेरी सीनियर की इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, भाई अगर वो कर रहा है मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ पर श्योरिटी तो है ना, इतना पैसा आएगा, क्योंकि हमारे इतने अच्छे लीडर हैं, वो इतना अच्छा पैसा ले रहे हैं। तो हमें लगना चाहिए कि भाई पैसा आता है, यहाँ पर श्योरिटी है कि हमें आएगा। साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। अगर 10 साल भी लगे ना, तो भी मैं इस बिजनेस में टिकी रहूंगी, क्योंकि टिके रहने का ही बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि साल इस कंसेप्ट में लगाया, साल उस कंसेप्ट में लगाया, साल और किसी कंसेप्ट में लगाया, तो वहां पर आपकी फेस वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो इसमें लगे रहिए, टिके रहिए। बहुत बड़ा काम करेंगे हम रल मिलकर, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैं स्पेशल लड़कियों को बोलना चाहूंगी, ये सेफ, जहां पर हम सेफ हैं, बहुत ज्यादा सेफ हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर। और तो और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हम उसी तरह के हैं। अगर हम अच्छी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, जिनकी सोच अरबापति है, करोड़पति है, और
हम उनके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनको बार बार सुनते हैं, जूम सेशन में आते हैं, जैसे हमारे कोर लीडर आते हैं यहाँ पर, तो हमारी सोच वैसे हो जाएगी, बी पॉजिटिव, भी हाँ मैं कर दूंगा। अगर हम उसी दिन नेगेटिव पर्सनों के साथ बैठेंगे जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया धरा भी नहीं, उनके पास बैठकर बोलते हैं, तो हमें वो आधा नेगेटिव कर देते हैं कि भाई ये काम चलता नहीं, लोग नहीं जुड़ते, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, इसके रिजल्ट नहीं आते, इसका ये होता है, इसका वो होता है, वो हमें नेगेटिव कर देते हैं। तो आपने अपना इन्वायरमेंट पर भी ध्यान रखना है कि आपने अच्छे और अच्छी सोच वाले लोगों के साथ बैठना है, जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, जो कर रहे हैं, उनके पास बैठना है, उनको सुनना है, उनकी जर्नी को सुनना है, उन्होंने कितनी अचीवमेंट ली उनको सुनना है, आगे का वो आपका फ्यूचर बता रहा है, उनको सुनना है। नेगेटिव लोगों से दूर, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। जैसा एनवायरमेंट, वो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी संगत में बैठोगे तो आप अच्छा करोगे, अगर बुरी संगत में बैठोगे तो आप बुरा होगे। तो इन पर भी आपने विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद में आपको जो हमारा मेन टॉपिक है उन पर सेल्फ डिपेंडेंट, हमें अपने खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं अकेली भी कर सकती हूँ, मैं अकेली फील्ड में जा सकती हूँ, मैं अकेली लोगों के साथ बैठ सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, मैं अकेली प्लान कर सकती हूँ। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ोगे। जैसे हमारे अभी रैंक हो जाते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट रैंक है आइकॉन रैंक, वहां पर उस व्यक्ति को, डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान करना आना चाहिए, क्योंकि उनके पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, उनको हैंडल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि सभी काम जो है अपलाइन पर छोड़ दिया, जो सभी काम है वो स्पॉन्सर पर छोड़ दिया अपनी पर। उनको खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए कि भाई तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू प्लान कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है, उनसे फीडबैक भी लेना होता है बार बार, वो भी ले सकता है। जैसे आप होंगे, आपको देखकर ही अपनी टीम होगी। तो आप अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है, टीम के साथ डेली बातचीत करते हो, उनको नया नया कुछ बताते हो, तो टीम चली जाएगी, आपके साथ चली जाएगी, नहीं तो कोई और ले जाएगा। तो ऐसा ही आपने आगे बढ़ना है ना, तो खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। कब तक अपलाइन का साथ लोगे, कब तक स्पॉन्सर को साथ लेकर जाओगे? अगर खुद पैसा कमाना चाहते हो तो खुद में इतना दम होना चाहिए कि अकेले फील्ड में निकलें। किसी की वेट करोगे, आपने टाइम दिया हुआ है आगे, आप किसी की वेट कर रहे हो, तो आपने क्या, मैं फॉर एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपनी अपलाइन को बोला कि सर मैंने प्लान करने जाना है, आप मेरे साथ चलो। तो अपलाइन जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चल बढ़ेंगे, साथ में चलेंगे, कोई बात नहीं। तो जो सामने वाला बंदा ने क्या बोला कि कोई बात नहीं सर, आप कल आ जाना। तो आपने अपने साथ साथ अपनी अपलाइन का भी डे है जो खराब कर दिया। आपने आपका तो दिन खराब किया ही किया है, साथ में अपनी अपलाइन का भी किया है। तो दूसरे दिन फिर आप अपलाइन से बात करते हो कि सर प्लान करने जाना है, तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी। वो पर्सन बोलेगा ये खुद तो कुछ करने वाला है नहीं, अपनी अपलाइन के साथ ही फिरता रहता है, तो आपका जो पर्सन है वो डेड हो जाएगा। तो आपने खुद ही निकलना है प्लान करने, खुद ही निकलना है प्रोडक्ट देने, और खुद ही अपनी टीम को हैंडल करने के लिए इतनी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप टीम को हैंडल कर सकें अपनी को। मैं अपनी टीम, मैं खुद तो ये करती हूँ, मैं बहुत कम लेकर जाती हूँ, अब तो मैं लेकर भी नहीं जाती। अगर मैं लेकर भी जाऊंगी तो सिर्फ होम मीटिंग्स में, वो भी महीने में सिर्फ 1 मंथ में 1 बार। मैं अकेली फील्ड वर्क करती हूँ और अपनी टीम को भी यही सिखाती हूँ कि भाई जितनी जल्दी आप अकेले फील्ड करने सीखेगा, जितनी जल्दी आप मार्केटिंग में उतरेगा, आपको तब नॉलेज आएगी, जब आपको ठोकरें बजेंगी आपको तब नॉलेज आएगी, तब आप हिट मारोगे बिजनेस में। ऐसे हिट बजने वाला नहीं है अपनी अपलाइन को साथ लेकर जाते जब, तो छोड़ दीजिए अपलाइन को। और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, जब किसी की अपलाइन बोल देती है कि मेरे पास आज का समय नहीं है, कल आ जाना, तो अब हम अपलाइन को बुरा भला बोलने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना। जो बंदा अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकेगा।
क्योंकि अपलाइन ही हमारा फर्स्ट गुरु होता है, जो हमें सिखाता है, बोलना सिखाता है, काम करना सिखाता है, फील्ड में जाने सिखाता है, लोगों के साथ बातचीत करना सिखाता है। ये मार्केट है भाई, ये मार्केट इतनी गंदी चीज होती है ना कि नोच नोच कर खाती है। वो क्वेश्चन पूछेगी जो हमें पता ही नहीं कहां से आया हो, इसलिए बोलते हैं भाई नॉलेज के साथ आइए, जूम सेशन को अटेंड करिए। हमारा अपलाइन बार बार बोलता है कि जूम सेशन अटेंड कीजिए, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे मैं यही बात कहना चाहूंगी, आई लव माई अपलाइन। बहुत अच्छी अपलाइन है, मुझे दी है, भगवान ने दी है, इतनी अच्छी फैमिली दी हुई है। और मैंने पांच साल छोड़ो, मैंने 10 साल छोड़ दिए इनके लिए भी। 10 साल में इस इंडस्ट्री में टिकी रहूंगी, कोई बात नहीं, समय लग जाएगा, लेकिन श्योर तो हूं ना यहाँ पर भी पैसा आएगा, ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था कि मैं कार लूंगी, मेरे माइंड में कभी आया नहीं था स्कूटी खरीदने की औकात नहीं, साइकिल खरीदने की औकात नहीं, जो आज ड्रीम ले बैठी है करोड़ों की कारों का। सोच को बदला, मुझे तो सभी बदल ही दिया है। पहले मैं क्या थी, एक नॉर्मल लड़की थी जो सारा दिन रीलें जो स्क्रॉल करती थी, और आज सारा दिन बिजी रहती हूँ अपने काम में और सोचती हूँ कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैंने फ्यूचर का घर अपना ये बनाना है, मैंने फ्यूचर का जो मेरा टारगेट है वो ये है। इतना चेंज कर दिया है मुझे इस इंडस्ट्री में। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज जो नए पर्सन आए हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना भाई, तो चुपचाप आज इसमें लग जाइए। बहुत बड़ा काम करोगे यहाँ पर, अपने ड्रीम्स तो फुलफिल करोगे करोगे, खुद को तो करोगे करोगे, अपने पेरेंट्स के भी करोगे। जिनके पास घर नहीं, हो सकता है उसका घर का ड्रीम हो, जिसके पास अच्छा फोन नहीं हो सकता है उसका अच्छा फोन का ड्रीम हो। तो यहाँ से सभी ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, कारों का ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है। हमारी अपलाइन इतनी अच्छी कारों में घूमती है, तो मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि भाई मैं भी जल्दी लूं। तो जल्दी लेने के लिए फील्ड में ज्यादा उतरना पड़ेगा, घर पर बैठे कुछ नहीं होता, सारा कुछ तो फील्ड में है। लोग कहाँ है, फील्ड में। पैसा कहाँ है, फील्ड में। पैसा कहाँ है, फील्ड में। और हमारी सीसी कहाँ है, वो भी फील्ड में ही है। जब हम फील्ड में उतरेंगे, मार्केटिंग में उतरेंगे, एक अच्छी नॉलेज के साथ अच्छा सीखिए। अभी सीखने का जो टाइम है, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। मुझे तो इसकी एबीसीडी कुछ भी नहीं आती थी, जैसे ही मेरी अपलाइन बोलती मैं तो वैसा ही करती हूँ। अब भी वो जैसा बोल देते मैंने बोला सर ठीक है, मैं वैसा कर लेती हूँ। मुझे सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था ना, तो अब सीख रही हूँ। सोचो भाई, जिस दिन सीख ले उस दिन क्या होगा, तूफान आ जाएगा जहां पर। और मैं अपनी टीम को भी यही बात सिखाती हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी का बिजनेस नहीं है, टिके रहने का बिजनेस है। प्रोडक्ट ले लिए निकल जाएंगे, रिटेल भी आएगा, सब कुछ होगा, इनकम भी अच्छी आएगी, बस टिके रहना भाई। यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मेरी टीम टिकी रहे यहाँ पर। और हमारे एमडी सर का इतना अच्छा जो सपना है कि मैंने आने वाले यूथ, जो हमारी जनरेशन है जो आज की चल रही है, इनको मैं 3 से 4 सालों में करोड़पति बनाऊंगा। ये कौन बोल रहे हैं, जो खुद करोड़पति बन चुके हैं। तो उनकी गाइडलाइन में हम आ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और जैसे जैसे सर बोलेंगे हम वैसा वैसा ही करेंगे। लाइफ में कुछ दिख रहा है, पहला जो कंसेप्ट है इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे ड्रीम्स जहाँ यहीं से फुलफिल होंगे, मैं किसी और कंसेप्ट में नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, खप जाऊंगी। फर्स्ट और लास्ट कंसेप्ट मेरा यही होगा। मैं आज आपके सामने सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा जो लास्ट और फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो यही होगा। अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा घूमेंगे, अच्छा फिरेंगे, ऐश करेंगे और करेंगे बाबू क्या। तो ये है हमारे सिस्टम की पावर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, डोमेस्टिक टूर तो आते ही आते हैं साल में 4, और हमारे इंटरनेशनल टूर है जो 2, वो आते ही आते हैं। 6 टूर हैं साल के। घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी सेहत होगी, अच्छा पैसा उड़ाएंगे, घूमेंगे। जो हमारा चल रहा है मसूरी, और जिसका मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, जिसका टारगेट कम रह रहा है आज देख लीजिए, कल 12 बजे से पहले हमारे पास है, कल 12 बजे हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। तो जिसका टारगेट रह चुका है वो कर लीजिए।
बहुत मजा आएगा भाई साथ में घूमने जाने का पहाड़ों में। और अब नेक्स्ट टूर देखो क्या होगा डोमेस्टिक, वो भी हम पहले मंथ में ही अचीव कर जाएंगे और अपनी टीम को भी साथ करवाएंगे। और हमारा वियतनाम का जो टूर चल रहा है, सिर्फ 3 मंथ रह चुके हैं उनमें, और उस पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल तो भाई इंटरनेशनल ही होता है, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो इंटरनेशनल का जिनका टारगेट लिया हुआ है और जिन्होंने लेना है, अब से टारगेट ले लीजिए। 3 मंथ पड़े हुए हैं, 3 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। अब देख लो आज कितना बिजनेस पड़ा होगा, दिन तो एक ही काफी होता है, यहाँ पर 3 मंथ पड़े हुए हैं। जिनका इंटरनेशनल का टारगेट लिया हुआ है वो भी कर सकते हैं। जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो बी पॉजिटिव सोचोगे तो बी पॉजिटिव ही होगा। अपनी टीम, जो हमारी टीम है, उनको भी पॉजिटिव रहने का जो बल है परमात्मा बख्शे। और आज का जूम सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर किसी को कोई बात का बुरा लगा होगा तो उनसे माफी भी चाहती हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि टूर में बहुत मजा आएगा भाई। टूर कर ले, कल क्लोजिंग है 12 बजे से पहले, तो जिसका टारगेट रह रहा है वो कर लीजिए। और आज आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आज का जूम सेशन लगाकर आपसे भगवान से यही बोलती हूँ कि जल्दी से जल्दी फिर मैं जूम सेशन में आऊँ और आपसे रूबरू हूँ। और बहुत ही ज्यादा मजा आया आज का सेशन लगाकर। और आज की होस्टिंग भी बहुत ही अच्छी की है। और अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो जूम सेशन के साथ अपनी टीम को जोड़ लीजिए। और जो आज नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं, नए आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है कुछ करने का। तो आज ही लग जाइए, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है अभी, तो पिक्चर तो बाकी है अभी। तो पिक्चर देखेंगे, मिलकर देखेंगे, और टिके रहिए। तो थैंक यू करती हूँ आज सभी का, जो आज इस जूम सेशन में अड़े रहे, खड़े रहे, सुनते रहे। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे आज टाइम दिया। और एमडी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया और मुझे इतना काबिल समझा। थैंक्स करती हूँ मैं उनका। और बैक टू होस्ट देती हूँ सिमरन को। अगर मुझे मेरे किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज माफी दे देना, सॉरी। और बैक टू होस्ट सिमरन। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लग गया।